भारत की पवित्र भूमि पर 4 दिशाओं में फैला 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम सनातन संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। इन सभी धामों में बद्रीनाथ धाम सबसे रहस्यमयी, सबसे शांत और सबसे दिव्य माना जाता है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे जब बर्फीली हवाएं वेद मंत्रों की तरह गूंजती हैं, तब बद्रीनाथ मंदिर पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि स्वयं वैकुंठ का द्वार प्रतीत होता है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कथा है भगवान विष्णु के तप की, माता लक्ष्मी के त्याग की, नारद की वाणी की, मां आदि शंकराचार्य के पुनर्जागरण की और मानव के मोक्ष की आकांक्षा की। प्राचीन काल की बात है, वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान विष्णु जब पृथ्वी की स्थिति पर दृष्टि डालते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है कि धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मानव कर्म में उलझ चुका था, तप का मार्ग विस्मृत हो रहा था और आत्मा की आवाज धीरे धीरे दबती जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने नार नारायण रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय को चुना क्योंकि हिमालय सिर्फ पर्वत नहीं, तप का प्रतीक है। अलकनंदा के तट पर, जहां आज बद्रीनाथ धाम स्थित है, भगवान विष्णु कठोर तप में लीन हो गए। तप के दौरान हिमालय में भयानक ठंड पड़ती थी। बर्फीले तूफान, शीतल हवाएं और लगातार हिमपात, सब कुछ असहनीय था। माता लक्ष्मी ये दृश्य देख ना सकी। उन्होंने बादरी वृक्ष का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर छाया बनकर खड़ी हो गई। जब भगवान विष्णु तप से जागे तो उन्होंने कहा, देवी, तुमने मेरे लिए यह महात्याग किया है। आज से यह स्थान बद्री के नाथ के रूप में जाना जाएगा। इसी त्याग और तप से इस पवित्र धाम का नाम पड़ा बद्रीनाथ, जहां भक्ति, तप और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। एक दिन नारद मुनि इस पवित्र स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा भगवान विष्णु ध्यान मग्न है, पर पूरा वातावरण अत्यंत शांत है। प्रभु, यह स्थल तप के लिए तो श्रेष्ठ है, पर यहां कोई आपकी पूजा नहीं करता। नारद, समय आने पर मनुष्य स्वयं यहां आएगा। जब अहंकार थक जाएगा, तब आत्मा यहीं विश्राम पाएगी। ये भविष्यवाणी आगे चलकर पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हिमालय की ओर बढ़े। भीम ने विशाल पर्वत पार किए, अर्जुन ने कठोर तप किया और युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। कहा जाता है पांडव बद्रीनाथ धाम में रुके और भगवान विष्णु की पूजा की। यहीं से स्वर्गारोहण का मार्ग प्रारंभ होता है। समय बीतता गया, कई युग बीत गए। हिमालय की बर्फ बढ़ती गई। धीरे धीरे बद्रीनाथ मंदिर बर्फ में दब गया। धर्म कभी नष्ट नहीं होता। 8वीं शताब्दी में भारत में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, आदि शंकराचार्य। अलकनंदा नदी में उन्हें एक काली पत्थर की मूर्ति मिली। उन्होंने पहचान ली, ये भगवान बद्रीनारायण हैं। शंकराचार्य ने मूर्ति को पुनः स्थापित किया और बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जब तक बद्रीनाथ जीवित है, तब तक भारत की आत्मा जीवित है। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सरल है, पर दिव्यता से भरी हुई। यह सरलता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सिंह द्वार से प्रवेश करते ही मन शांत होने लगता है। गर्भगृह के दर्शन आत्मा को स्पर्श कर जाते हैं। मंदिर के सामने स्थित है गरुड़ स्तंभ और पास ही है तप्त कुंड। इस कुंड का जल आज भी गर्म है। हिमालय की बर्फ के बीच ये अपने आप में एक चमत्कार है। कहा जाता है, जो तप्त कुंड में स्नान कर बद्री नारायण के दर्शन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज भी बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केरला के नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं। यह व्यवस्था आदि शंकराचार्य ने स्वयं स्थापित की थी।
यह दर्शाता है उत्तर और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक एकता। यह माना जाता है एक बार बद्रीनाथ के दर्शन 1000 यागियों के बराबर पुण्य देते हैं और मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। यहां आने वाला व्यक्ति सिर्फ यात्री नहीं होता, वो आत्मा की यात्रा पर होता है। जब मंदिर के कपट खुलते हैं सबसे पहले होता है महाभिषेक, और जब कपट बंद होते हैं तो हिमालय में गूंज उठता है। ये सिर्फ कपट बंद होना नहीं, ये एक प्रतीक्षा है अगले वर्ष अगली पुकार की। बद्रीनाथ सिर्फ देखने की जगह नहीं, ये महसूस करने का अनुभव है। यहां अहंकार पिघलता है, मन शांत होता है और आत्मा स्वयं से मिलती है। जो बद्रीनाथ गया वो खाली नहीं लौटा।